प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यूहन्ना ने अपने 2 शिष्यों को बुलाकर यीशु के पास यह पूछने भेजा, क्या आप वही है जो आने वाले हैं या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? इन 2 शिष्यों ने यीशु के पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्ता ने हमें आपके पास भेजा है। क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? उस समय यीशु बहुतों को बीमारियों, कष्टों और आपदुतों से मुक्त कर रहे थे और बहुत से अंधों को दृष्टि प्रदान कर रहे थे। उन्होंने यूहन्ना के शिष्यों से कहा, जाओ, तुमने जो सुना और देखा है उसे यूहन्ना को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम लोग आगमन के तीसरे सप्ताह में हैं और आज के इस सुसमाचार के अनुसार हम विशेष रूप से अपने विश्वास के बारे में विचार विमर्श करें। यूहन्ना बपतिस्ता को राजा हेरोद ने गिरफ्तार किया और उसे मकारियुस नामक बंदी गृह में डाल दिया। और जब यूहन्ना बपतिस्ता बंदी गृह में बंदी था, उस समय उसने यीशु के बारे में सुना। उसने अपने शिष्यों को बुलाकर यीशु के पास भेजा कि क्या ये आप वही मुक्तिदाता है जिसके कि हम आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बड़े इत्तेफाक की बात है कि यूहन्ना बपतिस्ता ने स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त के आने की भविष्यवाणियाँ की और आज वही अपने शिष्यों को यूहन्ना बपतिस्ता के पास में भेजता है। तो किस लिए? जब शिष्यों ने उसे कहा और लोगों ने उसे भी बताया कि वह रोगियों को चंगा करता है, बहरों को सुनने की शक्ति देता है, अंधों को दृष्टिदान देता है, मुर्दों को जिलाता है, परंतु वह नाकेदार और पापियों के साथ में उठता बैठता है। यह बात सुनकर यूहन्ना बपतिस्ता को शायद संदेह हुआ, क्योंकि वह नबी ईसायाह के अनुसार जो प्रभु यीशु ख्रीस्त के विषय में लिखा गया था कि एक मनुष्य जिसे ईश्वर स्वयं चुनेगा और उसे नियुक्त करेगा, नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 42 में सुनते हैं, यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, मैं इसे अपना आत्मा प्रदान किया है जिससे वह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करें। इससे भी और बढ़कर हम देखते हैं
कि वह आज के पाठों सुसमाचार के अनुसार हम उसी अध्याय में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने उसे सभी राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। इस प्रकार का संदेश नबी ईसाया के द्वारा सुनकर यूहन्ना बपतिस्ता के मन में यही था कि वह एक महिमान्वित मसीहा होगा, जो कि बड़े गौरव के साथ में आएगा और पूरी दुनिया को शैतान के बंधनों से छुड़ाकर अब उसे पवित्र कर मुक्ति करेगा। परंतु प्रभु यीशु ख्रीस्त यूहन्ना बपतिस्ता के प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, परंतु वह उनके शिष्यों से कहते हैं, जाओ यूहन्ना से कहो, तुमने जो सुना और देखा है कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, इस प्रकार से ईश्वर की महिमा प्रकट होती है। परंतु जो आखिरी वाक्य हम सुनते हैं आज के सुसमाचार में, प्रभु यीशु कहता है, और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। यही वाक्य आज हमारे लिए भी एक चुनौती है। हम लोगों ने प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपनाया है एक मुक्तिदाता के रूप में, जो हमें हर प्रकार की बीमारियों से चंगा करता है। हर प्रकार की दुख तकलीफ में हम उसके पास में आते हैं, परंतु हमारा विश्वास किस प्रकार का है? हम संत पौलुस की बातों को याद करें और देखें कि संत पौलुस हमारे लिए विश्वास की परिभाषा किस प्रकार देते हैं। वास्तव में हम देखते हैं कि हर मनुष्य, हर व्यक्ति के हृदय में विश्वास का बीज बोया गया है और यह हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वह अपने विश्वास में हमेशा बढ़ता जाए, विकसित होता जाए। और आज संत पौलुस इब्रानियों के नाम में हमें कहते हैं, विश्वास उन बातों की स्थिर परीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देख सकते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर की कृपा पात्र बने। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, एक विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सिर्फ आशा लगाए रखते हैं, जो कि हम देख नहीं सकते, परंतु ये हमारा विश्वास है। ऐसी घटनाएं, ऐसे मनुष्य जिनका कोई अस्तित्व नहीं, परंतु एक दृढ़ धारणा है, एक विचार है। और इसको संत पौलुस हमें समझाते हैं कि किस प्रकार से हमारे पुरखों ने ईश्वर में विश्वास किया और इस विश्वास के कारण वे धार्मिक समझे गए। इस विश्वास के कारण ईश्वर की दृष्टि में वे महान घोषित किए गए। जिस प्रकार से बाइबल में हम देखते हैं कि विश्वास के कारण हाबिल ने काइन की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ बलि चढ़ाई और विश्वास के कारण वह धार्मिक समझे गए। विश्वास के कारण मूसा ने ईश्वर पर श्रद्धा और भरोसा रखा और उसने मिस्र देश जाकर इजरायलियों को फिर से एक ईश्वर की छत्र छाया लाने में अपना पूरा सहयोग दिया। इब्राहिम ने ईश्वर के ऊपर विश्वास किया और उसने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया और यह जानते हुए भी कि वह कहाँ जा रहा है, उन्होंने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह
उत्तराधिकारी बने। सारा जो कि बांझ थी, उसने ईश्वर की वाणी पर विश्वास किया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इब्राहिम से ईश्वर ने इसहाक का बलिदान मांगा और बिना किसी संदेह के उसने अपने पुत्र को बलिदान के रूप में चढ़ाया, क्योंकि वह जानता था कि उस बलिदान के लिए वह कुछ न कुछ ईश्वर तैयारी करेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन पुरखों ने, इन विश्वासियों ने अपने विश्वास के द्वारा अपने आप को ईश्वर के सामने सिद्ध किया और वे धार्मिकता के कारण आज भी हमारे लिए विश्वास के खंभे बनते हैं। इस बात को हम आज याद करें कि उससे भी बढ़कर हमें विश्वास करना है कि अंत में ईश्वर स्वयं अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच में हमारी मुक्ति के लिए भेजते हैं, ताकि हम उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। संत लूकस के अध्याय 4 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वयं नबी ईसाया की यह भविष्यवाणी पूरा करता है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रभु यीशु ख्रीस्त इस आगमन के समय हमें यही संदेश देते हैं। आज के आगमन के समय में हम अंतःकरण की जांच करें और अपना विश्वास पक्का बनाए रखें कि वह एक दिन जरूर इन नबियों की भविष्यवाणी हमारे जीवन में भी पूरी हो और हम सिर्फ इस आने वाली ख्रीस्त जयंती के समय ही नहीं, परंतु जीवन भर इस मुक्तिदाता में अपना विश्वास बनाए रखें। आमीन।